प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर हैं। पीएम की इस यात्रा का मकसद पश्चिम एशिया और अफ्रीका में रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। भारत ने ये पहल तब की है जब जियोपॉलिटिकल माहौल, ट्रेंड की खींचतान, एनर्जी की समस्या, सुरक्षा संकट और दूसरी रणनीतिक और आर्थिक दिक्कतों से घिरा हुआ है। वो सोमवार को जॉर्डन पहुंचे हैं और जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किंग अब्दुल्लाह और प्रधानमंत्री जफर हसन ने मुलाकात की चर्चा दुनिया भर में है, क्योंकि जॉर्डन पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे अनोखी ताकत है। भारत के इस देश के साथ रिश्ते मजबूत करना एक संकेत की ओर इशारा कर रहा है कि भारत जैसे विश्व में अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, ऐसे मध्य पूर्व में भी वो सऊदी अरब और ईरान से अलग दूसरी ताकतों के साथ रिश्ते मजबूत कर अपने हित साधेगा। जॉर्डन की विदेश नीति उसे दूसरे मिडिल ईस्टर्न देशों से अलग बनाती है, जहां मध्य पूर्व के देश अमेरिका, सऊदी अरब या ईरान की पाले में नजर आते हैं। वहीं जॉर्डन ने अरब देशों के साथ साथ इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। आपको बता दें कि जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति और इसका क्षेत्रीय शांति में योगदान का लंबा इतिहास रहा है। किंग अब्दुल्लाह का परिवार इस देश में करीब 1400 सालों से शासन कर रहा है। माना जाता है कि उनके हाशिमाइट परिवार के रूट्स पैगंबर मोहम्मद के परिवार से मिलते हैं। हाशिमाइट किंगडम ने अक्सर अरब के संघर्षों, खासतौर पर फिलिस्तीन इजराइल में मध्यस्थता की है और क्षेत्रीय सुरक्षा की वकालत करता है, और ये सब इसे मध्य पूर्व का एक केंद्रीय देश बनाते हैं। जॉर्डन पश्चिम एशिया में एक अहम जियोपॉलिटिकल हब की तरह है, जिसकी सीमाएं इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों से लगती है, जिससे पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। भारत का यहाँ विस्तार भारत की अन्य अरब देशों में भी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, और इस दौरे में भारत और जॉर्डन भविष्य की दोस्ती का एक शेयर विजन रखा है, जिसमें जॉर्डन के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए 8 पॉइंट का शेयर विजन रखा है, और इसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग, फर्टिलाइजर और खेती, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और लोगों के बीच संबंध शामिल है। इसके अलावा पहले से भारत के जॉर्डन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि भारत जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देश का व्यापार 2.875 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 25,858 करोड़ का रहा है। भारत ने जॉर्डन को 1,465 मिलियन डॉलर यानी कि 13 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। भारत खासकर इलेक्ट्रिकल फेडरेट्स, अनाज, केमिकल, पेट्रोलियम और ऑटो पार्ट्स भेजता है। जॉर्डन से उर्वरक, फास्फेट और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड भारत आते हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के भी जॉर्डन में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको बता दें कि जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति और इसका क्षेत्रीय शांति में योगदान का लंबा इतिहास रहा है। किंग अब्दुल्लाह का परिवार इस देश में करीब 1400 सालों से शासन कर रहा है। माना जाता है कि उनके हाशिमाइट परिवार के रूट्स पैगंबर मोहम्मद के परिवार से मिलते हैं। हाशिमाइट किंगडम ने अक्सर अरब के संघर्षों, खासतौर पर फिलिस्तीन इजराइल में मध्यस्थता की है और क्षेत्रीय सुरक्षा की वकालत करता है, और ये सब इसे मध्य पूर्व का एक केंद्रीय देश बनाते हैं। जॉर्डन पश्चिम एशिया में एक अहम जियोपॉलिटिकल हब की तरह है, जिसकी सीमाएं इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों से लगती है, जिससे पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। भारत का यहाँ विस्तार भारत की अन्य अरब देशों में भी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा।
नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इस दौरे में भारत और जॉर्डन भविष्य की दोस्ती का एक शेयर विजन रखा है, जिसमें जॉर्डन के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए 8 पॉइंट का शेयर विजन रखा है और इसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग, फर्टिलाइजर और खेती, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और लोगों के बीच संबंध शामिल है।